लक्ष्मण जी ने रावण के 10 मस्तकों में 100 तीखे बाण मार दिए। वे बाण रावण के सिरों में इस तरह धंस गए मानो किसी ऊंचे पर्वत के शिखरों में काले जहरीले सर्प प्रवेश कर रहे हों। रावण लहूलुहान हो उठा। पुनिसुत सर मारा उर माही, परे उधरणि तल सुधि कुछ नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़िसि ब्रह्म दीन जो सांगी। इसके बाद तुरंत लक्ष्मण जी ने पूरी ताकत से 100 बाण रावण की छाती पर दे मारे। प्रहार इतना भयंकर था कि रावण सीधे धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसे अपनी कुछ भी सुध बुध नहीं रही। लेकिन कुछ ही देर में जब उसकी मूर्छा टूटी तो वो राक्षस फिर से उठ खड़ा हुआ। इस बार उसके भीतर प्रतिशोध की आग भड़क रही थी। उसने सोचा कि साधारण अस्त्रों से लक्ष्मण जी को नहीं जीता जा सकता। इसलिए रावण ने प्रचंड शक्ति का संधान किया जो उसे स्वयं विधाता यानी ब्रह्मा जी ने वरदान में दी थी। रावण ने वो अमोघ अस्त्र लक्ष्मण जी की ओर फेंक दिया। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी, सही पर्यो वीर बिकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मा जी की दी हुई वह प्रचंड और अचूक शक्ति सीधे आकर वीर लक्ष्मण जी की छाती में लगी। वो शक्ति इतनी संहारक थी कि उसके प्रभाव से अनंत के अवतार वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर रणभूमि में गिर पड़े। जब रावण ने देखा कि लक्ष्मण भूमि पर अचेत पड़े हैं तो वह अपने रथ से उतरा और अहंकार में चूर होकर उन्हें उठाने लगा। रावण को अपने बल पर बड़ा घमंड था, लेकिन उसकी सारी महिमा, सारा बल वहीं धरा का धरा रह गया। वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी लक्ष्मण जी के शरीर को 1 इंच भी नहीं हिला सका। ब्रह्मांड भवन बिराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी, तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। जिन लक्ष्मण जी के साक्षात रूप यानी शेषनाग के एक ही सिर पर यह पूरा ब्रह्मांड धूल के एक छोटे से कण की तरह टिका हुआ है,